गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी 8वीं क्लास लेखांकन समीकरण की 8वीं क्लास है और आज हम इस क्वेश्चन में पहले तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है जो मैंने आपको टेस्ट में दिया हुआ था। तो आज आप देख लेंगे इसके लिए क्वेश्चन में टेस्ट में आपने क्या मिस्टेक की थी, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या है। सिद्ध कीजिए कि समस्त दशाओं में लेखांकन समीकरण संतुष्ट हो रहा है एवं आर्थिक चिट्ठा बनाइए। यहां पर हम क्या करेंगे, खातों को छांट लेंगे सबसे पहले कि कौन कौन से खाते हैं। तो खाते मतलब कौन सी संपत्ति है, कौन से दायित्व हैं। अब हमें साइड लिख रहा है क्योंकि जगह कम है, पहले वाले का हमें यहां लिख देते हैं। ठीक है, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया तो क्या आएगा यहां पर, रोकड़ और पूंजी, दो चीजें। कार्यालय उपयोग के लिए टाइपराइटर खरीदा, नगद क्रय किया। नगद मतलब क्या आएगा, रोकड़। और टाइपराइटर एक संपत्ति, टाइपिंग मशीन कहलाती है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा रोकड़ और टाइपराइटर। दो चीजें होंगी, रोकड़ और टाइपराइटर। नगद माल खरीदा, जब भी माल खरीदते हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं, स्टॉक। तो स्टॉक आएगा। और नगद खरीदा है तो क्या आएगा, रोकड़। उधार माल खरीदा, उधार माल खरीदा है, माल खरीदने या बेचने को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। और खरीदा कैसा, उधार, तो जिस व्यक्ति से हमने उधार खरीदा वो क्या कहलाता है, लेनदार। लेनदार होगा। ठीक है, उधार माल बेचा, तो माल बेचने खरीदने को हम क्या लिखेंगे, स्टॉक। तो यहां पर आ जाएगा स्टॉक। और माल बेचा है, जिस व्यक्ति को माल अपन ने बेचा है वो देनदार, इससे हमें पैसा लेना है। देनदार क्या होती है, संपत्ति। और लेनदार क्या होते हैं, दायित्व। तो देनदार क्या है, संपत्ति, लेनदार क्या है, दायित्व। किराया भुगतान किया, तो किराए में हम क्या देते हैं, रोकड़, पैसा देते हैं। तो एक तो आ जाएगा आपका रोकड़। दूसरा किराया खर्च है, तो आय व्यय लाभ हानि खर्च, इनसे पूंजी प्रभावित होती है। तो दूसरा क्या आएगा, पूंजी। एक रोकड़, दूसरा पूंजी। फिर वेतन भुगतान किया, तो वेतन में भी अपन क्या देते हैं, रोकड़, पैसा देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रोकड़। और वेतन भी एक खर्च है, तो वहां पर क्या आ जाएगा, पूंजी। पूंजी पर प्रभाव पड़ेगा, है ना, पूंजी। आय व्यय लाभ हानि खर्च से पूंजी प्रभावित होती है। कमीशन प्राप्त, कमीशन में हमें क्या मिलता है, पैसा, तो रोकड़ आएगा। ठीक है, और कमीशन मिलना आय है, लाभ है ना, आय कहलाता है। तो आय से क्या प्रभावित होती है, पूंजी प्रभावित होती है। फिर निजी प्रयोग के लिए रोकड़ निकाली, आहरण है, तो यहां पर आ जाएगा एक तो रोकड़। और आहरण से क्या कम हो जाती है, पूंजी। पूंजी कम हो जाती है आपके व्यापार की, तो यहां पर दूसरा क्या आएगा, पूंजी। ये अपन ने खाते यहाँ पर मतलब संपत्ति दायित्व निकाले, कौन कौन सी संपत्ति कौन कौन से दायित्व इन समीकरण से प्रभावित होंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर, यहाँ अपन प्रारूप बना लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ठीक है। संपत्ति में रोकड़, स्टॉक, है ना, आपका टाइपराइटर, देनदार, चार संपत्तियां हैं। यहाँ पर बड़ा बनेगा ये। इसको अपन दो भागों में विभाजित कर देंगे। यहाँ लिखेंगे लेखांकन समीकरण। संपत्तियां बराबर बराबर पूंजी
प्लस दायित्व, ये होता है। अब संपत्तियां लिख देंगे अपने पास, यहां पर विवरण लिख दें। संपत्तियां देखेंगे कौन कौन सी है। रोकड़ है, प्लस टाइपराइटर, रोकड़ हो गया, टाइपराइटर हो गया, स्टॉक देनदार, प्लस स्टॉक प्लस देनदार बराबर पूंजी प्लस लेनदार, ये है। अब नंबर 1 लिखेंगे अपन, पॉइंट क्या है, व्यापार प्रारंभ किया, व्यापार प्रारंभ किया। तो यहां पर देखेंगे रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, कितना, 1,20,000। तो क्या होगा, रोकड़ में हम लिख देंगे 1,20,000, और व्यापार शुरू करने के लिए जो हम पैसा लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, पूंजी। तो पूंजी में लिख देंगे 1,20,000। ठीक है। पहले समीकरण में लेनदार आपका 0 है, यहाँ देनदार 0, स्टॉक भी 0 है, और टाइपराइटर भी 0 है। दूसरा, कार्यालय प्रयोग के लिए टाइपराइटर नगद क्रय किया। कार्यालय प्रयोग के लिए टाइपराइटर मतलब संपत्ति खरीदी है अपन, है ना। तो यहां पर लिख देंगे टाइपराइटर क्रय। ठीक है। कितने का खरीदा, 8,000। तो टाइपराइटर में हम प्लस कर देंगे 8,000। नगद खरीदा है तो पैसा व्यापार से जा रहा है, तो रोकड़ में से अपन माइनस कर देंगे कितने, 8,000। यहां से अपन माइनस करेंगे, 1,20,000 में से 8,000 माइनस की तो कितने बचे, 1,12,000। टाइपराइटर में 8,000 प्लस किए तो कितना हो गया, 8,000। स्टॉक क्या है, 0। देनदार क्या है, 0। पूंजी कितनी, 1,20,000। और लेनदार क्या है, 0। ये आपका नया समीकरण। नया समीकरण। थर्ड पॉइंट, तीसरा, नगद माल खरीदा। नगद माल कितने का खरीदा, 50,000 का। तीसरा पॉइंट, तो यहां पर नगद क्रय, जब हम नगद माल खरीदेंगे तो पैसा व्यापार से जाएगा, मतलब रोकड़ में से हम 50,000 घटा देंगे, पैसा जा रहा है और माल आ रहा है, इसलिए स्टॉक में हम प्लस कर देंगे 50,000। यहां पर कितना आ जाएगा, 62,000। यहाँ 8,000, टाइपराइटर, स्टॉक 50,000 और देनदार 0। यहाँ पर पूंजी 1,20,000, लेनदार 0। अगला पॉइंट, चौथे पॉइंट में लिखा हुआ है उधार माल खरीदा 40,000। उधार क्रय, उधार क्रय भाई, उधार क्रय में रोकड़ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन स्टॉक तो बढ़ेगा क्योंकि माल खरीदा है, तो स्टॉक में हम प्लस कर देंगे 40,000। उधार खरीदा है तो जिस व्यक्ति से हमने उधार माल खरीदा है वो लेनदार कहलाता है, तो लेनदार को हमें पैसा देना है, तो लेनदार में हम प्लस कर देंगे 40,000। उधार क्रय से दो चीजें प्रभावित होंगी, एक तो स्टॉक और दूसरा लेनदार। यहां पर रोकड़ कितनी है आपकी, 62,000, टाइपराइटर 8,000, स्टॉक आपका 90,000
देनदार आपकी 0, पूंजी कितनी है आपकी 1,20,000, प्लस लेनदार कितने हैं 40,000। ये है आपका नया समीकरण, ठीक है। अब हम अगले पेज पे करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको कॉर्नर में देखेगा नहीं वीडियो होने की वजह से, तो अपन अगले पेज पे करेंगे, यहीं पर है 5वां पॉइंट। यहाँ पर 5वां पॉइंट हम ऐसा बना देते हैं। पांचवा पॉइंट देखेंगे, 5वां पॉइंट देखेंगे क्या लिखा है, उधार माल बेचा, लागत 60,000, बेचा कितने में 80,000। तो यहाँ पर लिखेंगे उधार विक्रय, उधार विक्रय, ठीक है। अब उधार माल बेचेंगे तो ध्यान देना हमारा स्टॉक कम हो जाएगा और देनदार बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि पैसा तो आ नहीं रहा है, तो स्टॉक में से हम घटाएंगे क्या, लागत। तो कितने नंबर पे है, 3rd नंबर पे। तो यहाँ पर हम, ये तो रोकड़ का है, इस टाइपराइटर के यहाँ पर स्टॉक में से हम माइनस करेंगे कितना, 60,000, और देनदारों में हम प्लस कर देंगे कितनी, 60,000, 80,000। उधार माल कितने का बेचा अपन ने, 80 का। तो स्टॉक हमेशा लागत से घटता है, स्टॉक में से क्या घटाते हैं, लागत। तो लागत कितनी है 60,000, तो हम 60,000 घटा देंगे, और देनदार कितने से बढ़ेंगे, 80,000, मतलब माल उधार 80,000 का बेचे। अब 60,000 की चीज हमने 80,000 में बेच दी, तो हमें लाभ हो गया कितने का, 20,000 का। तो इससे पूंजी बढ़ जाएगी, पूंजी कितनी है 1,20,000, तो पूंजी में हम प्लस कर देंगे 20,000, पूंजी में कितना प्लस कर देंगे हम, 20,000। तो यहां पर रोकड़ आपकी वही रहेगी 62,000, आपका टाइपराइटर रहेगा 8,000, स्टॉक हो जाएगा आपका 90 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 30,000, देनदार कितने हो जाएंगे 80,000, बराबर पूंजी में हम 20,000 प्लस कर देंगे। अभी पूंजी कितने की 1,20,000, उसमें प्लस करेंगे 20, तो 1,40,000, और लेनदार कितने हैं 40,000, ठीक है, लेनदार कितना है 40, ठीक है। ये आपका नया समीकरण। अब पॉइंट नंबर 6, 6वां पॉइंट क्या लिखा हुआ है, 6वें पॉइंट में किराया भुगतान किया कितना, 1,500 रुपये किराया दिया, किराया दिया। भाई किराए में हम क्या देते हैं, पैसा, रोकड़, तो रोकड़ कम हो जाएगी आपकी 1,500, और किराया खर्च है, तो खर्च से क्या होती है, पूंजी भी कम हो जाती है, तो पूंजी में से घटा देंगे। खर्च, आय, व्यय, लाभ, हानि से पूंजी प्रभावित होती है, और किराए में हम रोकड़ देते हैं तो रोकड़ कम होगी। तो यहाँ पर रोकड़ बचेगी आपकी 60,500, ये 8,000, यहाँ पर 30,000, यहाँ पर 80,000, आपका देनदार 80,000 है, पूंजी माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1,38,500 प्लस 40,000, ये नया समीकरण। सातवां पॉइंट, जो है आपका वेतन भुगतान किया कितना, 2,000 रुपये, वेतन भी खर्च है, तो यहां पर लिखेंगे हम वेतन दिया, वेतन खर्च है, वेतन में हम पैसा देते हैं तो रोकड़ कम हो जाएगी आपकी 2,000, ठीक है, वेतन में क्या देते हैं पैसा, और खर्च है तो क्या होगी, पूंजी भी कम हो जाएगी, कितनी कम हो जाएगी 2,000।
पूंजी में से भी कम कर देंगे, माइनस है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 60,500 में से 2,000 माइनस कर दो, कितना बचेगा 58,500। टाइपराइटर आपका 8,000, स्टॉक आपका 30,000 और देनदार आपके 80,000 बराबर पूंजी 1,36,500, 2,000 माइनस कर दी, लेनदार 40,000। ये नया समीकरण है। आठवां पॉइंट है आपका कमीशन प्राप्त, कितना 800 रुपये कमीशन मिल रहा है हमें। यहाँ पर लिखेंगे कमीशन प्राप्त 800 रुपये। कमीशन में हमें क्या मिलता है रोकड़, तो रोकड़ में हम प्लस कर देंगे, हमें 800 रुपये मिल गए। और कमीशन मिलना लाभ है तो पूंजी में हम प्लस कर देंगे कितना 800। लाभ से आय से पूंजी बढ़ती है, कमीशन मिल रहा है मतलब आपकी आय है, तो आय से क्या होती पूंजी बढ़ जाती है। तो रोकड़ में प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 59,300। यहाँ पर 8,000, यहाँ पर 30,000 प्लस देनदार 80,000, पूंजी प्लस करेंगे यहाँ पर तो 1,37,300 प्लस 40,000 लेनदार 0013,7। ठीक है, ये है क्या आपका नया समीकरण। पॉइंट नंबर 9 लास्ट पॉइंट है आपका, क्या लिखा है निजी प्रयोग के लिए रोकड़ निकाली, मतलब आहरण, पैसा व्यापार से निकाल रहे हैं तो जाएगा कितना है 5,000। तो यहां से हम लिखेंगे रोकड़ का आहरण, रोकड़ का आहरण 5,000 निकाली तो रोकड़ में से हम माइनस कर देंगे कितने 5,000, और आहरण से पूंजी कम हो जाती है तो पूंजी में से माइनस कर देंगे हम कितना 5,000। यहाँ पर 5 माइनस किए तो कितने बचेगा 54,300 प्लस यहाँ पर कितना आएगा 8,000, यहाँ पर 30,000, यहाँ पर 80,000 देनदार बराबर पूंजी 5,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 1,32,300 और देनदार कितने बचेंगे, लेनदार कितने बचेंगे आपकी 40,000 है ना। यदि आपको दिख ना रहा हो अमाउंट तो सुन लेना कि लेनदार जो है वो कितने हैं 40,000, पूंजी कितनी 1,32,300। ये है आपका अंतिम समीकरण, एक है आपका अंतिम समीकरण। ठीक है, अब देखेंगे आप इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है 8, ठीक है यहाँ पर अपन चेक कर लेते हैं 54,300, 8,000, 30,000, 80,000, 40,000, 1,32,300। ठीक, अब हमें क्या बनाना है आर्थिक चिट्ठा ने कहा है तो यहाँ पर हम चिट्ठा बनाएंगे और चिट्ठे का जो है वो चिट्ठा हम अंतिम समीकरण से बनाते हैं, लास्ट में जो समीकरण है उससे बनाया जाता है। चिट्ठा बनाना बिल्कुल इजी है। चिट्ठे के दो पक्ष होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है वो दायित्व और राइट हैंड साइड वाला जो है वो क्या होता है संपत्ति। तो अंतिम समीकरण में जो हमने दायित्व संपत्ति निकाली उनको लिख देंगे बस। तो यहाँ पर लिखेंगे दायित्व राशि
संपत्ति राशि। चिट्ठा। देखेंगे अंतिम समीकरण देखते हैं। रोकड़ कितनी है? 54,300। तो यहाँ लिख देंगे संपत्ति में रोकड़ 54,300। फिर क्या है? टाइपराइटर 8,000। टाइपराइटर 8,000। फिर स्टॉक 30,000। सब संपत्तियां हैं। स्टॉक 30,000। देनदार 80,000। देनदार कितना है? 80,000। फिर आपकी पूंजी 1,32,300। तो यहाँ लिख देंगे पूंजी 1,32,300। लेनदार आपका 40,000 है शायद, हाँ 40,000। बस अब कुछ नहीं है, इनका टोटल कर देंगे हम। तो यहाँ पर टोटल कितना जाएगा? 1,72,300। ये टोटल है, दोनों साइड का बराबर आएगा 1,72,300। तो ये आपका सवाल कंप्लीट है। यदि कोई डाउट होता है आपको तो ज़रूर पूछे, क्योंकि ये हमने आपके लिए टेस्ट में दिया हुआ था। इसको हम रोक के रखे थे इस क्वेश्चन को आपको टेस्ट में देने के लिए, इसलिए हमने इसको पहले नहीं कराया है ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा नियम लगते हैं। जितना भी हमने पढ़ाया था सब इसमें रिवाइज हो जाता है, इस वजह से। अब हम देखते हैं आगे समायोजन वाले सवाल, जो हमने आपको कल की क्लास में समायोजन समझाए थे, समायोजन के क्वेश्चन कराए हैं। ठीक, यहाँ पर हम देखेंगे समायोजन के। तो देखेंगे आप यहाँ पर निम्नांकित व्यवहारों के आधार पर लेखांकन समीकरण तैयार कीजिए। अपने पास समायोजन है इसमें, खास तौर पर इस सवाल में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन समायोजन का कैसे क्या प्रयोग करना हमें उस पर ध्यान देना है सीधा। तो क्या क्या है? रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर 1 कौन कौन सी संपत्ति दायित्व आएंगे। पहले वाले में रोकड़ आएगा, मतलब रोकड़ पे प्रभाव होगा और पूंजी पर। ठीक है। दूसरा पॉइंट, वेतन चुकाया, तो वेतन में हम क्या देते हैं? पैसा। तो क्या आएगा? रोकड़ आएगी। और वेतन खर्च है तो इससे क्या प्रभावित होगी? पूंजी। दो चीजें हो गई आपकी। तीसरा, उपार्जित ब्याज। उपार्जित ब्याज एक संपत्ति होती है, हमने बताया था ना, आदत, पूर्वदत्त, उपार्जित, अनुपार्जित। तो उपार्जित क्या होती? ऐसी आय जिनकी देय तिथि आ चुकी है परंतु प्राप्त नहीं हुई, आज नहीं तो कल मिल जाएगी, ये संपत्ति है। तो हमें यहां पर लिख देंगे उपार्जित ब्याज। और आय है, ब्याज क्या है? आय। इससे पूंजी प्रभावित होगी। क्या प्रभावित हो जाएगी? पूंजी। पूंजी बढ़ेगी क्योंकि इनकम है। फिर चौथा पॉइंट, कमीशन अग्रिम प्राप्त। तो कमीशन में हमें क्या मिलता है? रोकड़। ठीक, अग्रिम मिला है, कमीशन नहीं मिला। कमीशन अग्रिम मिला, एडवांस मिल गया, अभी हमने काम किया नहीं है, कमीशन मिल गया है। तो इसको हम बोलते हैं अनुपार्जित। ऐसी आय जिनकी देय तिथि नहीं आई है परंतु प्राप्त हो चुकी है, अनुपार्जित, ये दायित्व कहलाती है। ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे अनुपार्जित कमीशन। अनुपार्जित कमीशन। अब यहां पर हम लेंगे प्रारूप।
लेखांकन समीकरण। यहां पर संपत्तियां बराबर पूंजी प्लस दायित्व। संपत्ति बराबर क्या होगी? पूंजी प्लस दायित्व। संपत्ति यहां विवरण लिख देंगे हम, या व्यवहार भी लिख सकते हैं। देखते हैं संपत्ति कौन सी है। रोकड़ है आपके पास संपत्ति में, और उपार्जित ब्याज, दो चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम रोकड़ प्लस उपार्जित, ये हम पूरा नहीं लिख रहे, ऐसा लिख दे रहे शॉर्ट में, उपार्जित ब्याज। सुधारना पड़ेगा, थोड़ा सा लाइन गड़बड़ खिंच गई है। ब्याज ठीक। अब देखेंगे बराबर पूंजी और अनुपार्जित कमीशन, दायित्व है तो पूंजी प्लस अनुपार्जित, इसको भी हम शॉर्ट में लिखेंगे, ये बिंदी रख दी, आपको पूरा लिखना अनुपार्जित कमीशन, क्योंकि मेरे पास जगह कम है। अब देखेंगे नंबर 1, वही व्यापार प्रारंभ किया है, लिखा है रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया 80,000, तो पहला पॉइंट यहां पर लिखेंगे व्यापार प्रारंभ किया, अस्सी हजार, तो क्या होगा? व्यापार में रोकड़ आ जाएगी 80,000, और व्यापार शुरू करने के लिए जो हम पैसा लगाते हैं वो क्या कहलाती है? पूंजी। तो पूंजी में कितना होगा? 80,000, रोकड़ 80,000 और पूंजी। उपार्जित ब्याज 0 है, अनुपार्जित कमीशन 0 है। अब दूसरा पॉइंट है वेतन चुकाया, कितना? 4,000, तो वेतन दिया, कितना दिया है? 4,000, तो रोकड़ कम होगी क्योंकि पैसा जा रहा है, वेतन में हम पैसा देते हैं, और वेतन खर्च है तो खर्च से क्या कम हो जाती है? पूंजी पर प्रभाव पड़ता है, तो पूंजी में से हम माइनस कर देंगे कितना? 4,000। बिल्कुल आराम से करेंगे, आपको कोई डाउट होता है तो आप जरूर पूछें, है ना। यहां पर कितना है? 76,000, यहाँ 0, यहां पर कितना बचेगा? 76,000, और अनुपार्जित कमीशन क्या है? 0। ये आ गया आपका नया समीकरण। अगला पॉइंट तीसरा पॉइंट है आपका ठीक। तीसरे पॉइंट में क्या दिया है? उपार्जित ब्याज कितना है? 6,000 रुपये, तो यहां लिखेंगे हम उपार्जित ब्याज 6,000। उपार्जित ब्याज संपत्ति होती है तो हम संपत्ति में प्लस कर देंगे 6,000, और आज नहीं तो कल हमें मिलेगा, तो ये आय होती है। क्या होगी? आय। जब मिलेगी तो इनकम है, तो इनकम में पूंजी क्या होगी? आपकी बढ़ जाएगी 6,000 से, पूंजी में हम जोड़ देंगे। संपत्ति में प्लस होगा, मतलब उपार्जित ब्याज में प्लस हो जाएगा और पूंजी में प्लस होगा। तो रोकड़ कितनी है आपकी? 76,000, और आपका उपार्जित ब्याज कितना आ गया? 6,000। आपकी पूंजी बढ़ जाएगी क्योंकि ये आय है, कितना हो जाएगा? 82,000, और अनुपार्जित कमीशन 0। ये आपका नया समीकरण। पॉइंट नंबर 4, कमीशन अग्रिम प्राप्त, कितना? 8,000, तो यहां लिखेंगे अग्रिम कमीशन
कमीशन प्राप्त। कमीशन मिल रहा है तो आपकी रोकड़ बढ़ेगी, हम रोकड़ में प्लस कर देंगे 8,000। और कमीशन मिलना क्या होता है, इनकम, लेकिन कमीशन जो है वो अग्रिम मिला, अनुपार्जित है, इस साल की इनकम नहीं है, आने वाले वर्ष की। तो यहाँ पर हम अनुपार्जित कमीशन है, इसलिए अनुपार्जित कमीशन में जोड़ देंगे दायित्व है। यदि हमने उनका काम नहीं किया तो हमें कमीशन वापस करना पड़ेगा, ये हमारा दायित्व कहलाता है। तो अग्रिम कमीशन में दो चीज़ें प्रभावित, एक तो आपकी रोकड़ बढ़ेगी, दूसरा आपका अनुपार्जित कमीशन मतलब दायित्व बढ़ जाएगा। पूंजी में इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि यदि कमीशन प्राप्त अकेले लिखा होता तो पूंजी में जोड़ता। अग्रिम मिला है, इस समायोजन है, अग्रिम मतलब एडवांस। अग्रिम अनुपार्जित क्या कहलाती है, ऐसी आय जिनकी सेवाएं प्राप्त नहीं हुई हैं परंतु जिनकी सेवाएं नहीं की परंतु प्राप्त हो चुके हैं। तो यदि हमने उनका काम नहीं किया तो हमें वापस करना पड़ेगा, वो दायित्व है, इसलिए पूंजी में नहीं जोड़ा गया। तो यहां पर कितना आ जाएगा आपका 84,000 रोकड़, 6,000 आपका उपार्जित ब्याज, पूंजी 82,000 और अनुपार्जित कमीशन 8,000। अंतिम समीकरण, अंतिम समीकरण। ठीक है, इन्हें चिट्ठा बनाने के लिए नहीं कहा है, तो यहीं पर आपके क्वेश्चन कंप्लीट होता है और अपनी क्लास भी कंप्लीट होती है। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कॉल करके पूछेंगे। धन्यवाद। अगली क्लास हम कल देखेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 10th, ये आपको होमवर्क में करके देना है। और होमवर्क आप हमें पिछली क्लास का आपने बताया नहीं था, होमवर्क उसी दिन, जिस दिन आपकी क्लास होती उसी दिन आप होमवर्क भेजेंगे हम 1-2 घंटे के अंदर। थैंक यू।